पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मना। मेरे दोहराइए। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार। एक्चुअली अब हमारा आ गया सेक्शन डी आ गया है। अब ये आपको देखेंगे कि गीता के अंदर हमने बात क्या की थी कि गीता के अंदर इसके 3 खंड हैं, पहले 6, बीच के 6 और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बीच के 6। बीच के 6 अध्यायों के अंदर भी 9वां 10वां अध्याय बहुत, और उसके अंदर में भी स्पेशली 9वां अध्याय काफी इंपॉर्टेंट है। और 9वें अध्याय के अंदर भी क्या है, ये 26 से लेकर के 34 तक श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन मस्ट नॉट मिस दिस क्लास। कि भक्ति के बारे में बिल्कुल हुई है तब भगवान बातें यहाँ इन 8 श्लोक, वह भक्ति की बिल्कुल आत्मीयता की बातें भगवान यहाँ पर करेंगे। भगवान बताएंगे कि भैया भगवान अपनी 26 से 28 श्लोक बात करते हैं भगवान की कैसे उनकी पूजा की जा सकती है। ठीक है, कि भगवान पूजा करना किस प्रकार कर सकते हैं आप भगवान की 28 तक। ठीक है, क्या इसका सेक्शन है हमारा? देखिए हमारे पास में चैप्टर है भगवद गीता 9 से 9.26 से लेकर 9.34 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट हमारे 9.26 टू 9.28, 9.29 से 9.31 और ठीक है 26 से 28, 29 से 31 और 32 से 34। इसके हम 3 सेक्शंस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसके हम 3 सेक्शंस करते हैं। ठीक है, इस श्लोक में क्या बताया जाएगा कि भगवान का हम भजन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, फिर भगवान को क्या क्या ऑफर करना चाहिए, क्या क्या भगवान को देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। यहाँ भगवान 26 से 28 में बताएंगे। 29 से 31 के अंदर कई बार आपको लगता है कि कई बार हम भक्ति कर रहे होते हैं लेकिन कई बार हमें कुछ बुरी आदतें हो जाती हैं, कई बार हमारे कुछ बुरे कर्म हो जाते हैं जिसके कारण हमको लगता है कि हमारा पतन निश्चित है। तो यहाँ भगवान बताएंगे कि मेरे भक्तों का पतन कभी नहीं होता। कैसे बताएंगे पतन, यह हम भगवान के 31 से तक करेंगे। 32 से 34 के अंदर जब ये बात करें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसके अंदर की 9.34 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि भगवान को ठीक है 26 से 28 हमने बताया कि भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, भगवान को क्या क्या चीज अर्पण करनी चाहिए, कैसे भगवान को ऑफर करना चाहिए। तो यहाँ बताया है 29 के अंदर किसी भक्त का पतन हो जाता है तो क्या होता है। ठीक है, क्या आपको कुछ बुरी आदतें नजर आती है, हमको लगता है भक्त तो अच्छे हैं बट इनके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है उसका। और 9.32 के अंदर क्या है, भगवान का कैसे चिंतन करना चाहिए, कैसे भजन करना चाहिए, ये आगे 33 से 32 श्लोकों में बताया गया। ठीक है, भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, किस भाव में करना चाहिए, यहां भगवान आपको 32 से 34 बताए। ठीक है, अब कम टू 26 श्लोक।
ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्लीज डोंट मिस द क्लास 9 या गीता का एसेंस यहीं पर नजर आएगा। गीता का एसेंस यहीं पर। हाँ ये अर्पित करना चाहिए और अर्पित करना चाहिए, वजन नहीं है, वजन नहीं है, क्या क्या देना चाहिए, यहाँ तो वजन नहीं है। ठीक है, कम तो श्लोक नंबर भगवत गीता 9.26 9.26। ठीक है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहृतम अश्नामि। यहाँ पर जो वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है वो भगवान क्या बता रहे हैं, पहले अनुवाद पढ़ेंगे। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल तथा जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। ठीक है, पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, भक्ति। दो बार आइए देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तुम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति से मेरे मुझे चीज अर्पण करता है। फिर आगे तदहं भक्त्या उपहृतम, और भक्ति से ऐसी चीजों को मैं खाता हूं, भक्ति से ही मुझे दी गई है। आदि चेयर यहाँ पर भक्त्या प्रेम कहीं है, भक्ति मतलब प्रेम। ठीक है, यहां पर बात करेंगे भगवान ने क्या क्या चीज बोली है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ठीक है, अच्छा हम शास्त्रों में देखेंगे किस किस ने क्या क्या अर्पण किया और उनको ऐसा फल प्राप्त हुआ, बताएंगे आप। पत्रम, किसने पत्ता अर्पित किया, उसका भाव भगवान बहुत स्वीकार किए। बिल्कुल, अद्वैत आचार्य। ठीक है, और पत्र का कुछ उदाहरण है शास्त्रों से जिन्हें अर्पित किया हो पत्र, क्या, हाँ हाँ, सही कहा आपने, पुष्पम के अंदर गजेंद्र है। अब बात करेंगे में है पुत्रम पुष्प पत्रम पर पुष्पे, पुष्प कोई और एग्जांपल या पत्र पे और एग्जांपल। भोग में, भोग की बता भगवान, भगवान दो जगह, एक का पत्र वहां पर अर्पण किया गया है, गोवर्धन थे, गोवर्धन मड़का सारे के सारे गांव के गांव भूसे खाए थे। अब क्या करे, सब कुछ खत्म हो गया, अब तो भाई भूखे ही हैं, आड़ियों तुलसी पत्ता लो खाओ बजाओ सेटिस्फाइड। ठीक है, गोवर्धन पुष्पम, और कोई एग्जाम्पल शास्त्रों से। भाई भगवान को भोग चढ़ाया जा रहा था, बहुत सारे भोग चढ़ाए। ठीक है, भगवान वो तो खाए जाते लिए जाते, बोला पूरे गांव के गांव खत्म हो गए, सबका सारा खत्म हो गया, अब क्या अब क्या, अब कहां से लाए, सब कुछ खत्म तो हो गया, अब क्या चाहिए। तो फिर उनको एक दूसरा दे दिया, बस अब लोग आओ सेटिस्फाई हो गए। पर पुष्पन कौन का एग्जाम्पल, भगवान कृष्ण को अर्पण किया था जब भगवान, एक होता ना एक माली, माला भगवान को पुष्प की माला पहनाई थी जब भगवान वहां गए थे, मथुरा में गए थे, घूम रहे थे। ठीक है ना,
माली के नाम में भूल गया मैं एक्चुअली, कंस का जो माली था, और उसको भगवान की माला दी। भगवान ने क्या कहा आपसे, भगवान ने क्या वर दिया उसको, कभी गरीब नहीं होगा, कि भगवान ने उसको ये दिया कि भाई इस बार तुम पूरा ऐश्वर्य भोग करोगे, पूरे जीवन में तुम पूरा ऐश्वर्य भोग करोगे, और मरने के बाद में मेरे धाम आओगे। ये भगवान उसको चंदन भी आ जाएगा। हाँ, तो चंदन भी है, एक फूल नहीं है ना, वो तो पूरी माला है। हाँ, और अब बताया मैं, देखो चंदन अभी तक कुब्जा, भगवान को कुब्जा ने थोड़ा चंदन लगाया था, बस क्या हुआ था। फलम, फलम किसने अर्पित किया शास्त्रों से, क्या, शबरी, बिल्कुल। और कोई उदाहरण है शास्त्रों के अंदर, बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर एग्जाम्पल, फल बेचने वाली। याद है आपको कि भगवान को सच में एक्चुअली ने क्या कि बस भगवान ने क्या किया, कुछ वो तो ले गए भाई, कुछ अन्न ले गए, प्रैक्टिकली उनके हाथ में 2 या 3 दाने थे, और भगवान से इतना मोहित और आकर्षित हो गई थी वो फल वाली कि भगवान के हाथ में जितने फल आ सकते उनको दिए। एंड व्हाट शी गॉट, जो तो देखा पूरी पूरी टोकरी ज्वेलर, तोयम वाटर, हाँ तोयम मतलब, तोयम क्या करेंगे, कौन है जिनका पानी अर्पण किया होगा, वाटर, वाटर, पानी, जल। पानी वाला, बस ये आएगा, अगले तक चलेगा। एक और आता है भूल रहा हूँ मैं, कि नून को एक सिर्फ पानी दिया था उनको, वो बता रही थी कि शिवजी वाली जो देखो जो पानी जब पिलाते हैं वो बहुत शिव जी के तो फिर बहुत से आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। नामदेव जी, अब देखो भगवान ने क्या बोला है, पत्रम पुष्पम एक एक, ठीक है, एक एक पुष्प दे दो मुझे, पुष्पाणी नहीं बोला, पलानी नहीं बोला, पत्राणी नहीं बोला, मतलब बहुत सारे पत्ते नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ एक पत्ता। अगर आपके पास में देने के लिए बट प्रेम से दोगे मैं उसको खाऊंगा, आई बिलीव दैट। हाँ, तो उन्होंने कब दिया जैसा बड़ा चक्कर मार बुलाया था, ठीक है, अमरीश महाराज जी का है तो इधर में कहीं नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक्चुअली भगवान को मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। कोई बोल सकता है भाई भगवान कहाँ मिलती है आजकल, तुलसी, तुलसी है ही नहीं घर घर में, पूरे मोहल्ले में एक आध पीछे तुलसी पत्ते कहाँ मैं दूंगा आपको, फूल, अरे फूल पता है आपको 200 रुपए किलो रखे, कहाँ दूंगा आपको, कुछ है ही नहीं। रोजी बताएंगे कितने रुपए किलो रखे, हाँ क्या, हाँ, बोला फल, क्या रोजी फल तो इतना गर्मी हो गई है, इतने फल महंगे हो गए हैं, कोई भी लेने जाते तो 100-150 रुपये फल मिलेगा आपको नीचे, नहीं ये भी नहीं, बोला तो ये कोई बोलेगा पानी भी नहीं मार, बोला तो होगा ना। और अगर कुछ भी ऑफर करोगे सिंगल, आई विल एक्सेप्ट, अगर ये भी नहीं है तो क्या करें, मैं कुछ भी ऑफर नहीं करूं, मैं बहुत ही गरीब हूं, तो क्या करें,
क्या? हाँ, मन से बोला, मन से हम इतनी सारी सोचते हैं। यही सोच लो कि भगवान को मैंने सोने की थाली में भोग बनाया है, ये सुंदर सुंदर अपने पकवान बनाए हैं, सोने की कटोरी में मैंने दाल रखी है, सोने की चम्मच से मैंने वो रखा है। ठीक है, सोच तो सकते हैं एटलीस्ट, सोचने को जा रहा है क्या? बट आप सोचने में दे रहे हैं और खा छप्पन भोग रहे हैं, तो ये चीटिंग नहीं चलेगी भगवान के सामने। ठीक है, आप सोचे मंदिर में कह रहे थे, अगर सेवादार ने थाली में जो फूल नहीं लगाए ना, तो पुजारी जो है खाली थाली लेके यूं कर देगा। अच्छा, हाँ, मानसिक रूप से। मैं बता रहा हूं ना कि बट इसका मतलब नहीं आपके पास पैसे अपने लिए खाने के लिए बहुत है, भगवान के खाने कुछ छप्पन को खाएंगे। हाँ, तो भगवान छलियों में है भाई, छलियों में मैं क्या हूँ, मैं छलियों में क्या हूँ, जुआ हूँ। ठीक है, और एक हरे बात है ना, कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये पत्रम का समझ में नहीं आया। पत्रम में आपने क्या क्या बताया, किस किस का बताया? तुलसी पत्र में देखो, अद्वैत आचार्य ने भगवान का आह्वान कैसे किया था, उनको तुलसी का दल देते थे और पानी देते थे, तो तुलसी के दल में अच्छा, आगे पत्रम आ गया। ठीक है माता जी? हाँ, हाँ जी। तो ये ठीक आपने है, साथ में गोवर्धन गोवर्धन जो लिखा है। वो भी कथा बताई थी, आप थे ना क्लास में? अच्छा, मैंने बताया था, 2 बार बताया था गोवर्धन की कथा, कि गोवर्धन की जब भगवान ने पूजा की थी, तो भगवान को बहुत सारे भोग अर्पण किए थे, गांव के इतने थाल के थाल दे दे, और गोवर्धन ने सब कुछ खा लिया था। अब गांव के हाँ बाद जी, बचा ही नहीं, क्या करें क्या ना करें, तो फिर उनको एक तुलसी दल दे दिया गया। फिर गोवर्धन जी सेटिस्फाई हो गए, बस नाम सेटिस्फाइड। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये कथा सुनी हुई है प्रभु जी। हाँ जी, क्या? ये कथा सुनी हुई है प्रभु जी, ठीक है सुनी माता हुई। जी, आप क्लास में नहीं सुना था। ठीक है, अब कहानी आती है कि अब मैं ऐसा ना करूं तो पहला क्वेश्चन आता है, मैं भोग ना लगूं तो क्या होता है? 3.13 एक श्लोक है, याद है किसी को? हाँ, याद है? 13। हो गया। मुझे ते तो गम पापम। मई सर्वाणी कर्माणी, क्या? मई सर्वाणी कर्माणी। नहीं नहीं, 3.13 ये नहीं है, 13 की बात कर रहे माता जी। क्या? देखो, यज्ञ शिष्ट आशी, यज्ञ शिष्ट आशीना यज्ञाशिष्टनो संता हाँ भुंजते ही संते सर्वकिल्बिषा। वचनते सर्व के विषय ठीक है, वचनते थे तो हम पापा। तो हमने बताया कि अगर कोई भगवान को भोग लगाए बिना खाता है तो क्या खाता है? सिर्फ और सिर्फ पाप खाता है। और भगवान को अगर कोई भोग भी लगा के खाता है तो क्या है वो? प्रसाद बन जाता तो वो उनके जो कर्म फल प्रसाद। है वो करते हैं। पर यदि मैं उसका भोग कर्म खत्म हो इससे इस हिसाब से यूनियन कम होती है। ठीक जब यूनियन कम होती है, इसके वो गायक था। तो फिर आपको यूं नहीं होगा। और बोला जाता है, पता है आपको, एक जयप्रकाश महाराज का लेक्चर चल रहा था, तो उसमें बोला कि भौतिक बॉडी आपने देखी है, कैसी बॉडी देखी आपने? आध्यात्मिक शरीर। बोले अगर आप बोलते हैं कि अगर आप 7 साल तक सिर्फ और सिर्फ प्रसाद पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रसाद करेंगे, तो ऑल ऑफ योर बॉडी सेल्स आर डिवोटी सेल्स। तो 7 साल में अगर भटकेंगे तो आपका पूरा शरीर आध्यात्मिक हो जाता है। ठीक है, 7 साल बोलता है कि 12 साल बोलता है, ओनली एंड ओनली कृष्ण प्रसाद। ठीक है, और अब ये पता नहीं क्या खाना क्या है, क्या क्या होगा।
अब अगर खाने के बाद में क्या होता है हमारा कि खिलाना कैसे, ठीक है, हाउ वी हैव टू गिव, भगवान को कैसे भोग लगाना है, कैसे भोग लगाना है, प्रेम से, भक्ति और प्रेम से उनको भोग लगाना है। बार बार भगवान बोल रहे हैं भक्ति और प्रेम से, भक्ति और प्रेम से, भक्ति और प्रेम से। क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं, क्या भक्ति में खाऊंगा, मैं जरूर खाऊंगा भाई, मैं तो खाऊंगा, भक्ति और प्रेम से मैं खाऊंगा, मैं खाता हूं, ठीक है, भगवान का पेट भरा होता है, मतलब एक्चुअली भगवान तो संतुष्ट है, भगवान हमारे दिए चाहिए क्या, नहीं चाहिए, ठीक है, आप क्या कहोगे, मुझे तो नहीं। अब देखिए छोटा सा बच्चा है, बेचारे को पापा ने टॉफी ला के दी, पापा पापा आप टॉफी खोल रहे हैं, पापा आप खाओ, मेरे हाथ में खाओ, कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगता, खाते हैं उसको, आते हैं वो, ठीक है, तब हम क्या, उपृतम अश्नामी प्रतात्मा, मैं उसको खाता हूं, आई ईट इट पर्सनली, आई ईट इट, मैं उसको पाता हूं, ठीक है, तो ये है, तो बस भगवान को क्या चाहिए, भक्ति से भोग लगाना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट एंड प्राइम मोस्ट कंडीशन, भक्ति भक्ति भक्ति, सिर्फ भक्ति से ही भगवान को भोजन करना, और कुछ नहीं। भगवान क्या बोल रहे हैं, भक्ति और प्रेम, भक्ति और प्रेम, ठीक है, भक्ति मतलब, अब बात करेंगे तो प्रेम से कैसे, ये कुछ भी सोचते हैं कि देखो मेरे घर में गुरु महाराज आते हैं सरप्राइज विजिट में, मुझे पता नहीं चलता, महाराज जी ये मेरा पड़ा हुआ है, आप खा लीजिए, ठीक है, बड़ा ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इज दैट कि गुरु महाराज को बुलाते हैं, गुरु महाराज जी मेरे घर में आइए, आप मेरे घर में प्रसाद पाइए, और उनके लिए जो बनेगा ये देख के बनेगा वो क्या क्या पसंद करते हैं, उनको क्या क्या अच्छा लगता है, उनकी क्या डाइट की रेस्ट्रिक्शन है, वो क्या नहीं खाते हैं, उनको बोला जाए घी नहीं खाते हैं गुरु महाराज ये नहीं खाते, मीठा नहीं खाते, फ्राइड नहीं खाते, आप बनाओगे, नहीं बनाओगे, नॉट एट ऑल, क्या एग्जाम्पल बता, कुछ भी नहीं खाते ना, तो डाइट रेस्ट्रिक्शन दोगे आप, नहीं बनाओगे, ठीक है, कैसे बनोगे, जो वो खाते हैं, कंडीशन बोलते हैं, तो उसके ये होता है भक्ति, कि उनके लिए डिमांड पे, अब कहते हैं खाना बना लेंगे तो भगवान को भोग लग जाएगा, हमको तो खाना है ही, ठीक है, नाश्ते में क्या अच्छा लगता है, तो बेटा क्या खाओगे, चाउमीन खाओगे, तो चाउमीन हाथ मार दे, भगवान आप ही खा ही लेना, अब बनाई दिया तो भगवान तो खा ही लेते हैं, ठीक है, हमें कुछ चाहिए कि भगवान आपको आज चाउमीन खिलाते हैं, थोड़ा वैरायटी के लिए खिलाते हैं, ठीक है, आपके प्रश्न बनाते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा, मैंने बहुत प्रेम से बनाया है, कर्मयोग भक्तियों का फर्क यही है, कर्मयोग के अंदर क्या करते हैं कि हम अपना भोग करते हैं, फल सारा भोग अपना करते हैं, कर्म करते हैं, अपने लिए करते हैं, भोग के लिए करते हैं, और फिर भगवान को अर्पित करते हैं, बस ये होता है। भक्ति में क्या होता है, सब कुछ भगवान के लिए होता है, और उसका हम उच्छिष्ट हम प्राप्त करते हैं, दैट्स ऑल। भक्ति और कर्मयोग में बस यही फर्क है कि चिंतन के अंदर पहले भगवान आते हैं, भक्ति के अंदर, और कर्मयोग के अंदर पहले भोग आता है, फल भगवान को अर्पित करते हैं, दिस इज द डिफरेंस, भक्ति योग और कर्मयोग। तो ये डिफरेंस है भक्ति और, हम क्या करना चाहिए, भक्ति और प्रेम भाव से प्रयास करना चाहिए वो, और अब भगवान भक्ति में खाते ही हैं, भगवान जब ऐसा कोई उदाहरण है कि भगवान ने प्रेम के बिना जब भोग दिया उनको, तो अर्पण नहीं किया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, कोई है एग्जाम्पल शास्त्रों के अंदर, बिल्कुल बहुत सुंदर एग्जाम्पल, दुर्योधन का भोग न खायो रूप चार विदुर घर पायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम श्याम, ठीक है, तो दुर्योधन ने उनको भोग अर्पण किया, 56 भोग, बहुत सुंदर भोग बनाए,
तो भगवान ने क्या कहा, कुछ याद है सेंटेंसेस? भगवान ने कहा व्यक्ति दो कारण दिखाता है। क्या कहता है? दो कारण। पहला, अगर उसको भूख लगी है तो, या दूसरा उसे प्रेम का संबंध हो। बोले ना तो मुझे भूख लगी है और ना मेरे को तो प्रेम का संबंध है, तो तुम्हारे यहाँ क्यों खाऊंगा, पहले बताओ। तो फिर क्या किया उसने? बोला ये तो उनका है, उसको गिरफ्तार करना। प्रेम था? नहीं था ना। क्या तो भगवान क्या है? प्रेम सिखाते हैं। क्वेश्चन उठता है, जी हम तो प्रेम से लगाते ही नहीं, तो लगाना ही नहीं चाहिए। कौन सा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? कैसे, क्या किया? और हाँ, तो उदाहरण के लिए आता है, क्या आता है? किसका उदाहरण? शास्त्रों से। शास्त्र उदाहरण से पूतना का भगवान को क्या अर्पण किया था उन्होंने? वो भी विश्वास, एक्चुअली विषय अर्पण किया था उनको। और भगवान ने उनको क्या दिया था? धात्री कष्ट। बोलो, ठीक है। भाव क्या था? शत्रुता का भाव था, मारने का भाव था। ठीक है, तीन भाव है। एक शत्रुता, हमारा भाव है न्यूट्रल, उदासीन भाव, कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। तीसरा है भक्ति। दूसरा ने शत्रु भाव से खिलाया, अगर हम उदासीन भाव से खिलाएंगे और वो क्या मिला? धात्री के साथ। हम उदासीन भाव से खिलाएंगे, उससे तो बेटर ही है ना। हाँ, तो कितना भला होगा हमारा। और अगर हम तो भक्ति भाव से खिलाएंगे तो कितना भला होगा। एज ए जो हम करते हैं फॉर्मेलिटी, भगवान आप खा लो, उसके बाद मेरे को भी खाना है, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। दे दिया, बस फॉर्मेलिटी हो गई, कुछ जल्दी जल्दी खाओ ना, वो निकालो भाई 2 मिनट में। बोला नहीं नहीं, अब तो खाना ठंडा हो जाएगा हमारा। भगवान ने खा लिया होगा, बस 2 मिनट में निकालते हैं, ठीक है। वक्त जाएंगे, माँ बैठा दे गोविंद बोलते चले जाएंगे और निकाल किसी तक साथ पाले, ठीक है। शत्रुता का भाव, भक्ति का भाव, और विष पिलाया था हमको, सिंपल सिंपल भोग देंगे और हमको काम, ठीक है। विष दिया था, शत्रुता भाव से दिया था, हम सिंपल भोग दे रहे हैं, उदासीन भाव। और यहाँ प्रेम से भाव दे रहे हैं, जो काम सकता है क्या हो। भगवान जी की सुलाने के बाद में कोई अतिथि आता है, फिर बनाना पड़ जाए उसके लिए, नहीं घर में तो क्या उठाओ, भगवान जी उठा दें। और क्या, ये तो फिर उदासीन ही हो गया। क्या कह रहे हो आप? उदासीन हो गया। नॉर्मली आप तो क्या बाप खिलाओगे? बाप खिलाओगे नहीं ना। लैमिनेशन हम लगाते, लैमिनेशन, लैमिनेशन, ठीक है। मासा का भाव था, जड़ी हुई तुलसी। धात्री का स्थान मिला है गोलोक में। कुत्ता को अब हम भगवान को प्रेम से खिला रहे हैं, जो भगवान मांगते हैं वो नहीं। हम क्या खिला रहे हैं? कोई कुछ भी दे सकता है आजकल, फॉर्मेलिटी चलती है आजकल। क्या फॉर्मेलिटी? कुछ भी नहीं, कोई चॉकलेट लगाता है, कोई चाय का भोग लगाता है, ठीक है। क्या होता है तो खुद देखा मंदिर के अंदर, कोई चाय के छींटे मारता है, भगवान आप चाय पी लो, चाय पी लेते, ठीक है, ठीक है। स्पेशली जो लेडीज है होता है उसमें जरूर होता है, ठीक है। और
और कई लोग होता है चॉकलेट का भोग लगा, भगवान को चॉकलेट दे दी, ठीक है, अब ये देखते नहीं भगवान खाएंगे नहीं खाएंगे। भगवान क्या बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। हम क्या करते हैं, अन्नम मच्छम मांसम विष्कम यो मे भक्त, हम जो हमको अच्छा लगता है वो हम देते हैं, बट वी डोंट थिंक दैट व्हाट इज द लॉर्ड इज, चाहे मसूर की दाल हो, चाहे वो क्या कहते हैं मशरूम्स हो, प्याज हो, लहसुन हो, क्या न्यूट्रेला, अभी एक्चुअली मना नहीं है, फिर भी हद लोग हैं, बेचारी है, वो प्रिफर नहीं करते हैं। हाँ एक्चुअली घर पर जला कहते हैं, एक्चुअली उसमें क्या होता है, प्रोटीन अमाउंट ज्यादा होता है, प्रोटीन इट इंक्रीजेस द लस्टर, काम वासना इंक्रीज करने की, बता पाऊंगा कई कर्मचारी नहीं, सोयाबीन वगैरह है, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन की दाल हो गई, कई लोग नहीं खाते, इट इज हैविंग द हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, इसलिए उसको शुद्ध भी करने की मसूरी नहीं खाते, पाते मसूर की दाल, मसूर सब कुछ नहीं खाते, काली ना दाल, काली ना लाल ना, सेम ही होता है, उसमें प्रोटीन होता है माता जी, प्रोटीन से काम इच्छा ज्यादा बढ़ती है, ये इसलिए साइंटिफिक रीजन इसलिए, ठीक है। तो हमें भगवान को ऐसे भोग लगाना चाहिए, क्या है एक्चुअली मशरूम से बना होते हैं क्योंकि वो स्पेशल उनका जो डेड सेल से बनता है, डेड सेल से बनता है, दही तो बना क्या, दही किसने बनानी क्या, बैक्टीरिया हर चीज का साइंटिफिक, भगवान को मक्खन नहीं लगाओगे वो, मक्खन कैसे बनेगा, दही से बनेगा ना, है? हाँ? मैं तो बोल रही हूँ अच्छे वाले ठीक है। तो भक्त हमेशा अहैतुक की होती है, और इसमें परपट के अंदर एक और आया हुआ है, पॉइंट बात आ रही है, बात करते हैं कोई बात नहीं, बात आप फोन कर लेना हमको, नहीं आप बता, कोई बात नहीं, फोन करके बता देना। आखिर पैराग्राफ, ये मायावादी चिंतक भगवत गीता के श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, जो ये मान के चलते हैं कि पर ब्रह्म इंद्रिया रहित है। आखिर पैराग्राफ है पटपट का तात्पर्य का, उसके लिए 9.26 चल रहा है, कौन सा श्लोक पढ़ रहे हो तो पता नहीं चल रहा मुझे, तो 9 पॉइंट है 9.26, उसके लिए यह तो रूपक है, यह भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त है, और यह कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील हैं। दूसरे शब्दों में यह में एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बताया गया है कि पृथ्वी के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं, इसे वे पृथ्वी पर दृष्टिपात करके करते हैं। अतः यहाँ पर ही भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों को प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने तथा उनके स्वाद लेने के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना, उनके भोजन करना तथा स्वाद ग्रहण करने के समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं, उनका स्वाद ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? इसमें क्या बात कर रही है, मायावादी वाले बात क्या सोचते हैं कि भगवान क्या है, एक लाइट है, पर ब्रह्म क्या है, निराकार है, ब्रह्म ज्योति है। अब वो खाएगा कैसे, वो कैसे लगाओगे? हाँ, भगवान सब जगह व्याप्त है, हर जगह है, तो भैया मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर भोग लगा दिया, भगवान यहाँ बोल रहे, ऐसा नहीं।
तो हम बात करते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है। जब तक हम भगवान की बात नहीं करेंगे कि व्यक्ति है, उसकी इंद्रियां हैं, उनकी कोई इंद्रियां है, उनके पास इंद्रियां, ठीक है। हम क्या है, भगवान की संतान है। हैप्पी फादर्स डे, ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर सुप्रीम फादर, ठीक है। बाय अपोलोजाइजिंग, सॉरी, बाय रिस्पेक्टिंग हिम, बाय चैंटिंग हिज नेम, चैंटिंग हिज ग्लोरी, ठीक है। तो भगवान है, आपके बच्चे कैसे होंगे, जैसे आप, ऐसा तो हो गया नहीं कि आपकी 2 आंखें तो आप बच्चे के अंदर 1 आंख हो जाएगी, या आपके अंदर दो हाथ हैं तो बच्चों के 10 हाथ हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं। जो आपके अंदर है वैसे बच्चों, तो भगवान के अंदर, हमारे अंदर इंद्रियां हैं तो भगवान के अंदर भी इंद्रियां, हाथ होगा, पाँव होगा, ठीक है। भगवान भी इंद्रियों के द्वारा वो पाते, ठीक है। ये लोग कहते हैं ना, आपने भगवान को 4 रोटी खिलाई, 3.5 हुई कभी, हाँ, क्यों खामखा खिलाते हो। तो वो महाराज है, क्या नाम उनका, राधा कुछ महाराज, वो कहते हैं देखो भाई, मैं तो मूर्ख, ठीक है, भगवान कहते हैं मैं खाता हूं, ठीक है, मेरे गुरु महाराज कहते हैं खाता हूं, तेरे मूर्ख की बात क्यों मानूं मैं। हाँ भाई, जब भगवान कह रहे हैं गीता के अंदर, गुरु कह रहे हैं कि खाते हैं, तो मैं तेरी बात क्यों, बोले किसी कहते हैं 3.5 रोटी हुई तो खाएंगे, बोला कि भगवान पहले सारा खा लेते हैं फिर वापस करते हैं। अगर सोचो कि अगर भगवान ने, आपने 2 रसगुल्ले लगाए भोग में और 1 खा लिया, तो अगली बार लगाओगे भोग। आज तो 1 ही आम लगाया है, अगर वो भी खा लिया तो क्या खाऊंगा। ये सब भी कोई अर्पण करना तो भगवान एज इट इज वापस कर दे। हाँ? और बोलते हैं कि भगवान दृष्टिपात करते हैं, भगवान आंखों से ही खाते हैं, उनकी इंद्रियां क्या है, परिवर्तनशील है, आंखों से वो सारा काम करते हैं। और फूलों के क्या सूंघते हैं ना, उसको से उनकी आंखें, उनकी नाक का कार्य करती है, उनकी आंखें, नहीं नहीं, चिंता भी नहीं, वो बहुत है। ठीक है। हाँ, अंगानी ऐसे सक्लेंद्र व्यक्ति बनते हैं कि अपने हर अंग से दूसरे अंग का कार्य ले सकते हैं। तो आंखों से कान का कार्य, नाक का कार्य सब ले सकते हैं, हाथ का कार्य, सबका काम कर सकते हैं। कंफ्यूजन, इसलिए गंगा जल को प्रभु जी भगवान के क्योंकि चरणों से निकला है, हिला भी देते। सारी इंद्रियां समान है भगवान, सब किसी भी भेद नहीं। बिल्कुल। आपकी पैरों में एक अगर स्नान कराना चाहिए तो उनके चरणों से ठीक है, आपने बहुत नुकसान करा, ठीक है, उनको सारी चीजें भी लगाते हैं। ठीक है। और बोला गया है क्या है कि भगवान दृष्टिपात करते हैं, दृष्टिपात करके क्या करते हैं कि पूरी सृष्टि का सृजन करते, देखते देखते कोई पुरुष और स्त्री की तरह मिलन नहीं होता और फिर बाद में संतान उत्पत्ति होती है, नहीं, सिर्फ दृष्टिपात करते ही हर जनेन्द्रिय का भी कार्य करते हैं दृष्टि से, तो उनकी हर इंद्रिया बात बताया है में, तो इसलिए कि भगवान की हर इंद्रियों से कार्य करते हैं, आंखों से ही करते हैं दृष्टिपात, तो भगवान इस तरह से, ठीक है, ठीक है। और कम टू द श्लोक नंबर 9.27। हरे कृष्णा। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम्। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम्। में भगवान बताते हैं, हे कुंती पुत्र, जो तुम जो करते हो, जो कुछ खाते हो,
जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करो। भगवान इसमें बता रहे हैं कि तुम जो भी मतलब इसमें करते हो, कुछ भी कार्य करते हो वो भी मुझे दो, जो कुछ खाते हो वो भी मुझे दो, जो कुछ अर्पित या दान देते हो वो भी भगवान को ही देना चाहिए, और जो तपस्या करते हो उससे भी वो भी मुझे दो। तो उसे मुझे अर्पित करते हुए सारे काम करो। तो ये क्या है, ये क्या है, ना कि भक्ति है ना ही क्या है कर्म योग है। ना तो ये क्या है, शुद्ध भक्ति है ना ही कर्म योग है। कर्म वर्णाश्रम में जो किए जाते हैं, हाँ, तो जो अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं शुद्धिकरण के लिए करते हैं, जैसे उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और ये सब, उसके लिए क्या करते हैं कर्मी लोग, वरना वो अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं। हाँ? मतलब उससे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करते हैं, वो यज्ञ वगैरह करते हैं। तो बेसिकली वो है मतलब बाद में उन्हें क्या है वर्णाश्रम में वो पढ़ा होगा अपने कर्म योग जो पढ़ा था उससे पहले, तो कर्मी तय करते हैं इसमें, इसको कर्म ये जो है इसमें बताया गया अन्य अभिलाषिता शुरू में बताया गया है ना, जो कि ये शुद्ध भक्ति भी नहीं है और कर्म योग भी नहीं है। तो इसमें बताया जाता है तीन होते हैं, एक तो निरपेक्ष होती है, निरपेक्ष मतलब निरपेक्ष भक्ति क्या होती है, सत्यम कीर्तन, तो मतलब हमेशा भगवान का कीर्तन करना। मतलब इसमें बताया गया है कि तीन प्रकार के लोग होते हैं, तो सन्निष्ठ, एक सन्निष्ठ होते हैं जो वर्णाश्रम के द्वारा होते हैं, एक बताया था निरपेक्ष, सबसे पहले निरपेक्ष, तो सत्यम कीर्तन, तो हमेशा सदैव मेरा कीर्तन करते रहते हैं। और दूसरे हैं सन्निष्ठ, ये क्या होता है वर्णाश्रम के में कर्म, वर्णाश्रम में जो करते हैं कर्मों को फिर भगवान को अर्पित करते हैं, जैसे कर्म योग में करते हैं ना, पहले कर्म योग, फिर ध्यान योग, फिर अष्टांग योग और फिर सिद्धि योग, तो ये वो होता है। और दूसरी होता है परिनिष्ठ, ये भक्त वो होते हैं जो इनको मतलब ये भगवान के अनन्य नाम हो इनको, तो इसमें बेसिकली कौन आते हैं, गृहस्थ लोग, भगवान मतलब ब्रह्मचारी और सन्यासी तो भक्ति करते ही है, तो इसमें भगवान ने परिनिष्ठ में वो आते हैं जो भगवान का भजन करते हैं अच्छे से, लेकिन क्या करते हैं कि और नियमों का भी, वर्णाश्रम के नियमों का भी पालन करते हैं। जैसे एक गृहस्थ है वो 24 घंटे तो भगवान की सेवा नहीं कर सकता, सुबह शाम करेगा, कैसे भी करेगा, जो भी बनाएगा वो भगवान के भोग लगाएगा, जो भी करेगा वो भगवान को अर्पित करेगा, जो भी खाएगा और जो भी दान मतलब कमाएगा भगवान के निमित्त दान भी देगा, और जो भी तपस्या, तो इसलिए बताते हैं कि 24, और अर्जुन भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन, प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि अर्जुन था वो भी क्या था, परिनिष्ठ भक्त था। भगवान ने जो गीता का उपदेश दिया वो किसी सन्यासी या उनको नहीं दिया, गृहस्थ को दिया है, और वो तो क्या थे, कोई ब्राह्मण भी नहीं थे, वो क्या थे, क्षत्रिय थे, और उनको ये दिया है। तो हमें जो भी करना है, उन्होंने युद्ध क्यों किया, उन्होंने युद्ध सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, उनको कोई युद्ध करने की इतनी जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने क्या है हमें जो इसमें यही बताया है कि
मतलब जो भी करते हो वो भगवान के लिए करो। तो अर्जुन ने जो किया, हम लोग भी है, जो भी खाएंगे वो भगवान को अर्पित करें। और वो भी है तो उसका भगवान क्या करता है, जो भी हम करते हैं, जैसे गृहस्थ है वो काम करता है तो वो क्या करता है, भगवान के लिए कमाएगा, मतलब जो भी करेगा कमा के भी लाएगा तो फिर भगवान को, और जो बच्चे हैं वो भी भगवान के दिए हुए हैं तो उनको भी पालेगा। तो उसमें क्या है कि वो सब भगवान के ही आ जाते हैं, डायरेक्टली नहीं है वो, मतलब इसको कर्म मिश्रित भक्ति भी कहते हैं कि कर्मों के साथ मिश्रित भक्ति है ये। तो इसमें बताते हैं कि जो भी हम खाएंगे वो भगवान को अर्पित, जो हम पहले बताया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो हम जो भी खाएंगे मतलब तो उसको क्या करेंगे, भगवान को पहले पर करेंगे, फिर हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। Whatever you offer or give away, तो भगवान क्या है उसे स्वीकार करते हैं, और फिर जो हम उनको देते हैं, जो कुछ अर्पित करते हैं उसे भगवान स्वीकार भी करते हैं। जैसे हम मंदिर में दान करते हैं, दान भी देना चाहिए तो वो कृष्ण के थ्रू के उसमें ही देना चाहिए, ऐसे इधर उधर दान नहीं देना चाहिए इस श्लोक के माध्यम से, किधर, क्योंकि उसके बाद क्या है, जो आप किसी को देंगे और वो करेगा ना, हाँ मिसयूज करेगा तो उसका पाप हमें लगेगा। लेकिन हम भगवान को देंगे, मतलब भगवान के मंदिर में दान देंगे या भक्तों के लिए या प्रसाद बनाएंगे, मतलब जो भी करेंगे तो उसका कोई बुरा फल हमें प्राप्त नहीं होगा। और इसमें ये भी बताया है कि जो प्योर डिवोटी, जैसे अब हम कुछ भी बनाते हैं मंदिर में तो क्या है कि डीडी किचन में जो बनाए वो सिर्फ भगवान के लिए बनाए, लेकिन जो घर में बनाते हैं वो ये तो नहीं कि हम भगवान की इच्छा से ही बनाएंगे, नहीं होता ना, कि जो पति को अच्छा लगता है वो भी बनाएंगे, जो बच्चों को अच्छा लगता है वो भी बनाएंगे, और कोई है घर में उसको भी अच्छा लगता है तो। अब क्या है कि इससे क्या होता है कि अगर बच्चे बाहर का खाएंगे तो भी गलत है, क्योंकि वो कर्मी जन बना रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी भक्ति खराब होगी। तो इसलिए क्या करते हैं कि जितना हो, भगवान ये कहते हैं उससे भी मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि जो भी है वो मेरे मतलब मेरे थ्रू कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी हम, जैसे उनको पिज्जा खाना है तो घर में बनाएंगे ज्यादा अच्छा है, बाहर से लाके खिलाएंगे तो कर्मी जन के हाथ का, तो उस पे बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। और भगवान बराबर मतलब क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट भी करते हैं और बराबर मात्रा में उसको भी देते हैं। अब इसका पर्पस है, इस प्रकार है प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके, मतलब सततम कीर्तन, तो हमेशा कृष्ण का, हमेशा ही कृष्ण को, मतलब हम कभी भी भूले ना 24 घंटे में। जॉब करते हैं माना, पर जो जॉब करता है वो भी कृष्णा के उसके लिए कर रहे हैं ना, जो भी करेंगे कमाएंगे तो दान देंगे, बच्चों को पाले वो भी भगवान के दिए हुए हैं, तो जो भी है उससे हम क्या हो रहे हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना ही पड़ता है। इसमें प्रभुपाद जी ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना ही पड़ता है, और कृष्ण यहाँ आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे, मतलब जो भी कर्म करे वह कृष्ण के लिए ही करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है, इसलिए भगवान बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ खाना पड़ता है तो उसे क्या है, मुझे अर्पित करके ही खाए। और उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन, मतलब उसके बचे हुए प्रसाद को ही ग्रहण करे, क्योंकि भक्त को पता है कि जो अगर वो बाहर से कुछ भी खाएगा तो वो पाप खाएगा, और जो भगवान को ऑफर, भगवान का उच्छिष्ट खाएगा, झूठा खाएगा तो वो प्रसाद ग्रहण करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संतुति है वह मेरे हेतु ही करे, यही अर्चन है। मतलब हमें जो भी धार्मिक अनुष्ठान, दान दक्षिणा जो भी करना है, मतलब जो भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं वो भी कृष्ण के लिए, जैसे कीर्तन है, भक्तों को बुला के किया जाए, उनको प्रसाद अर्पण किया जाए, ये सब भी भगवान कह रहे हैं मेरे हेतु ही करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ दान देना होता है, तो कृष्ण कहते हैं मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि
अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। मतलब भगवान बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को दान तो करना ही चाहिए, दान देना तो एक अच्छी चीज है, तो वो भी क्या करो, कृष्ण भक्त मंदिर में दो, भगवत गीता जैसे मैराथन होता है उसमें लगाओ, मतलब जो भी भगवान से रिलेटेड चीज होती है उसी में ही हमें दान करना चाहिए। आजकल लोग ध्यान की विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, मतलब क्या है कि काफी देरी मेडिटेशन वगैरह की आजकल बहुत चलता है ना, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, पर वो कुछ नहीं है, वो व्यवहारिक नहीं है। किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी और योगी है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो 24 घंटे मतलब भगवान का नाम, अब हम 16 माला कर रहे हैं, कीर्तन मतलब शाम सुबह कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, और जो भी है तो वो क्या है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वह महानतम ध्यानी और योगी है। इसमें इसका आपने इसकी पुष्टि भगवत गीता के 6वें अध्याय में की गई है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी। माता जी आपने ये 3 जो लिखे ये मुझे समझ में नहीं आया, इसमें इस श्लोक में इसका क्या मतलब है, जैसे निरपेक्ष, परिनिष्ठ। भक्त होते हैं जो हमेशा भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। नहीं वो ठीक है, ये तो समझ आ गया, लेकिन इसमें इस श्लोक में इसका क्या मतलब है कि निरपेक्ष, शाशिष्ट और परिनिष्ठ का क्या मतलब हुआ? है ना, तो इसमें थोड़ा इसको समझाने के लिए किया है माता जी ने। अच्छा, समझाने के लिए। तो निरपेक्ष होता है जो 24 घंटे भगवान का भजन करता है, और दूसरा क्या है, और परिनिष्ठ का क्या है? है जो कर्म योगी होते हैं ना, जो धीरे धीरे पहले कर्म योग फिर ध्यान योग फिर करते हैं, अष्टांग योग फिर भक्ति योग। अच्छा, करते हैं। और उस जो सेकंड में क्या लिखा है आपने? परिनिष्ठ, ये थर्ड है परिनिष्ठ। नहीं, सेकंड में क्या लिखा है? शाशिष्ट, सन्निष्ठ सनिष्ठ, सनिष्ठ। अच्छा हाँ जी। अच्छा, और परिनिष्ठ में? इसमें परिनिष्ठ में जो गृहस्थ भक्त होते हैं बेसिकली वो आते हैं, जो भक्ति योग करते हैं, मतलब जो वर्णाश्रम धर्म अच्छा, का वर्ण पालन आश्रम करते हैं। धर्म। अच्छा, ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी, समझ आ गया। और उससे वो भगवान की भक्ति करते हैं। वैसे ये जो निरपेक्ष वर्ड है ना, ये सत्तम कीर्ति जंतु का उल्टा पड़ रहा है, तो निरपेक्ष किससे ये होगा? निरपेक्ष मतलब किसी से भी मतलब वो नहीं रखते, जैसे किसी से अपेक्षा बोलते हैं, निष्काम कर्म योग है। भौतिक या मायावादी चीजों से। हाँ। और सततम कीर्तन करते हैं। हाँ, सन्यासी और जो ये ब्रह्मचारी वगैरह वो सत्तम मतलब हमेशा कीर्तन और भक्ति करते रहते हैं। लेकिन जो परिनिष्ठ है, ये प्रभुपाद ने तो परिनिष्ठ का अर्जुन का मेन एग्जांपल दिया है ना। तो माता जी से प्रभुपाद ने निरपेक्ष और सनिष्ठ का कोई उदाहरण नहीं दिया, निरपेक्ष और सनिष्ठ का कोई उदाहरण नहीं दिया। इसका कर्म योगी होता है माता जी, जो आपने पहले 6 अध्याय में पढ़ा है। मतलब माता जी कोई उदाहरण ऐसा दिया है? उदाहरण मैं पूछ रही हूँ। मतलब पहला तो यही हो गया ना, जो ब्रह्मचारी और सन्यासी है वो हमेशा कीर्तन करते रहते हैं भगवान का। हाँ जी, हाँ, और वो कर्मी योगी हो गए। हाँ जी। और निरपेक्ष तो फिर वो विपरीत एकनिष्ठ भाव से करते हैं, मतलब भौतिक दुनिया से कट के। हाँ, तो जो ब्रह्मचारी और सन्यासी है वो तो सारा दिन ही करते रहते हैं। हाँ। पर जो परिनिष्ठ है वो भी भक्ति योगी में आ गया है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भी तो पूरा भगवान की प्रसन्नता के लिए किया ना। अब जो गृहस्थ है वो क्या भक्ति नहीं करते, अगर करे उनसे भी एग्जाम्पल सेट होता है। जो है ब्रह्मचारी और सन्यासी तो उनको तो यही बोल देते हैं, नहीं उनको तो ये बोल देते हैं ये तो सारा दिन भक्ति करते ही है, कोई एग्जाम्पल नहीं है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक गृहस्थ है,
वो वैसे भक्ति कर रहा है, मंदिर जाता है, लेकिन संडे को क्या करता है, मूवी देखने जाता है अपनी फैमिली को लेकर। तो वो, हाँ, तो मूवी देखने जा रहा है, तो मूवी देखने जा रहा है, तो फिर लोग क्या एग्जांपल सेट करेंगे कि वैसे तो भक्त बन के दिखाता है, और लेकिन फिर क्या करता है, संडे को मूवी देखने जाता है। तो इन तीनों में से वो कोई नहीं है, वो संडे वाला भक्त कोई नहीं है। नहीं, पर संडे वाला हो गया ना, परिनिष्ठ हो गया ना। इसमें आ गया। एक उसको नेगेटिव में ले लो और एक पॉजिटिव में ले लो। जैसे संडे को आप क्लास में आ रहे हो तो भगवान के लिए ही आ रहे हो ना, भगवान की कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, इसको सुनने ही आ रहे हो ना। तो ये सब लोग क्या कहेंगे, अब जैसे हम ही लोग आते हैं तो ये कुर्ता धोती पहन के आते हैं, तो बोलते हैं पंडित जी, हर संडे को पंडित जी जाते हैं। एग्जाम्पल बता रही हूँ, रियल जो है। तो पंडित जी क्या है, अब हमारे बच्चे हैं जैसे करते हैं, घूमते हैं, तो कई बार माला लेके घूमते हैं, तो कहते हैं कि आपके बच्चों में अच्छी आदतें हैं कि एक तो बाहर का नहीं खाते, और एक सुबह सुबह उठ के माला जप करते हैं। करते नहीं है वैसे, मैं बता रही हूँ, पहले करते थे, तो कई बार नहीं करते, कई बार करते हैं। तो मतलब एग्जाम्पल सेट हो गया ना कि भाई ये लोग भक्ति करते हैं, तो उसको, हाँ हाँ, तो वो भगवान को क्या है, केंद्र तो मान रहे हैं ना। जो भी बनाया भगवान को दिया, जो भी किया वो भगवान के लिए किया। दान भी गृहस्थी ज्यादा दे सकते हैं, तो जो भी किया वो भगवान के लिए दान दिया। बैलेंस बना के चल रहे हैं पर बेस्ट तो सततम कीर्तन तो है ही, लेकिन ये परिनिष्ठ तो जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अर्जुन के एग्जांपल से दिया है कि जो भगवत गीता का ज्ञान तो अर्जुन को ही दिया है ना। वो तो ना तो ब्राह्मण था, वो तो क्षत्रिय और था, और उसने युद्ध भी किस लिए किया, भगवान की खुशी के लिए। मतलब ये क्या है कि निरपेक्ष ये जो श्लोक तो माता ये मतलब एक तरह से 3 प्रकार के भक्त होते हैं। जब कार्य करोगे, उसके लिए करोगे कार्य, जो भी कार्य कर रहे हो, एक्चुअली आपका जॉब है, आपकी पत्नी है, बच्चे पालन काम करना ही पड़ेगा, ठीक है, यद आना ही पड़ेगा, यद यद जोशी, ठीक है, जो भी आप क्या कहते हैं, जो भी यज्ञ कर रहे हैं, जो तपस्याएं कर रहे हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, ठीक है, और एक गृहस्थ का भी तपस्याएं कर रहे हैं, रजोगुण में भी, रजोगुण में तमोगुण तपस्याएं, ठीक है, ददाती है इधर एक्चुअली। ये जो श्लोक है, प्रभु जी इसके लिए ये 3 प्रकार के भक्त होते हैं इसमें, जो कि ये हम बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं 4 प्रकार की, इसमें 4 नहीं बता रहे, इसमें क्या बता रहे हैं, 4 बता रहे। पहला है यद करोषि, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कर्म करते हैं, ये क्या लिखा है प्रभु जी आपने? जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, यद करोषि, यद नहीं, जो कुछ भी खाए, यद स्नासि, जो कुछ भी हम तपस्याएं करें, चौथा क्या है, जो कुछ भी दान दें, ठीक है, दान देना, तपस्या करना, खाना खाना, करना, ये 4 चीज बोली भगवान ने, क्या बोला, तत्कुरुत्व मद अर्पण, ये सब करना है, मुझे अर्पण करना है। 4 चीज आपको देखिए, कर्म आपको करना पड़ेगा। आप फैमिली के अंदर हैं, आपके बच्चे हैं, और आप हैं, तो आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है, कुछ भी खाना है, ठीक है, जीवन में कुछ खाना पड़ेगा,
खाते हैं, कुछ तपस्याएं करते हैं, हर चीज में कई तरह की तपस्या करते हैं। इवन आप देखेंगे तो मेट्रो में तपस्याएं करते हैं, जाते हैं तो उसमें वो तपस्याएं कहलाता है। मेट्रो में जाना 3 घंटा, आना 3 घंटा, इतना वो तपस्या है। और जो कि दान देते हैं, दान कौन देता है? सब हम गृहस्थ करते हैं। तो ये सारे जो श्लोक हैं ये परनिष्ठ को लेकर है। इट इज नॉट फॉर द निरपेक्ष। दिस श्लोका इज ओनली फॉर द गृहस्थ। समझ आई बात नहीं? This shloka is only for the Parinisht, not for the Nirpeksh, not for any other. ठीक है? ओके? ये श्लोका सिर्फ गृहस्थों के लिए है कि जो सारे कार्य को करने पड़ते हैं। तत्पुरुषा पदार्पण, मुझे अर्पण करके करो भाई। उद्देश्य बदलिए, मुझे अर्पण बस। एक्चुअली ये बताया था, एक्चुअली एक संवाद सुना है आपने किसका? सार्वभौम भट्ट, सॉरी जगदन महाप्रभु और किनका? रामानंद राय का। सुना है किसी ने? चैप्टर आता है, सारे सवाल याद नहीं रहे। ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने पूछा कि भाई कुछ बताओ अपने बारे में, श्लोक से कोट करो। तो उन्होंने यही श्लोक दिया था, यद करोषि यद अस्नासि यद दिलोषि ददाति यद। तो चंद्रमा क्या कहा था? ये तो बाह्य है, बाहरी है, इसमें भक्ति कुछ भी नहीं है। नथिंग इज भक्ति, इसमें भक्ति कुछ भी नहीं, ये सिर्फ कर्म योग। भक्ति है, ये मदद कर रहे हैं कर्म। कि वैसे ये सारा कर्म हाँ। भगवान को अर्पण करें तो कर्म ऋषि तब ये कुछ भक्ति में अर्पण कर रहे हैं ना, ठीक है। मद अर्पण कर रहे हैं, ऑफर किसको कर रहे हैं? भगवान को कर रहे हैं, फल भगवान को कर रहे हैं, सारे कार्य। एक्चुअली इसके अंदर गृहस्थ बताया गया है कि जो सुबह भक्ति कर रहा है, शाम को भक्ति कर रहा है, एक्सक्लूसिवली मॉर्निंग एंड इवनिंग यू हैव टू डू भक्ति। बीच में कर रहे हैं कोई भक्ति माना जाएगा। रेस्ट दिस एवरीथिंग यू डू, दिस इज आल्सो कंसीडर भक्ति। समझा गया? मॉर्निंग में आपको अपनी साधना करनी है, शाम को अपनी भक्ति करनी है, बीच का सारा कुछ भक्ति माना जाएगा। ओके? समझा गया आपको? कि इसलिए बता रहे हैं, इसलिए ये सब कर्म है आपको जो कर रहे हैं। बीच में भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं। कैसे करें कि बिल्कुल भगवान को अर्पण कर रहे हैं ना। माता जी ये कर्म मिश्रित है, मिश्रित रहेगा, मिश्रित भक्ति रहेगी इसके अंदर, भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं है, मिश्रित भक्ति आएगा। ठीक है? शुद्ध भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये शुद्ध भक्ति है कि आप हर बार भगवान का सदैव चिंतन करो। हर जगह आप कर्म करते हुए सदैव चिंतन करो, खाते वक्त भी चिंतन करो, तपस्या करते हुए सदैव चिंतन करो, कुछ भी तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का चिंतन करो। यहां सिर्फ आप अर्पण कर रहे हो, बिल्कुल। समझ आ गया? ये सिर्फ अर्पण कर रहे हो, समझ आ गया? फल लिख लिया, फल भगवान को दिया, फल का दे दिया, भगवान को दिया। एंजॉय मैंने किया, फल भगवान को दिया। दिस इज मोस्टली कर्म योग। अंडरस्टूड? जितना भक्ति आते जाएगा वो मिश्रित होती जाएगी, बस। अंडरस्टूड हो गया? अब देना कैसे है, तपस्या करना, वो नेक्स्ट समझा चुकी है आपको कि तपस्याएं कैसे होती है, दान क्या देना है हमको, क्या खाना है, पिछले श्लोक में कर चुके हैं। बाकी 3 हम जो भी करते हैं वो भगवान को। ना गया? किसी का प्रश्न, टीका, टिप्पणी? ठीक है, समझ आ गया आपको? और एक्चुअली क्या है इसमें मेन चीज पता क्या है? इसमें ये क्या रखा है, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अर्पण, मत अर्पण। आप किसी भी चीज को भगवान को अर्पित कर दोगे तो वो ऑस्पिशियस हो जाता है। वो ऑस्पिशियस हिंदी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं शुद्ध हो जाता है। देखिए कुछ भी कार्य करते हैं
अर्पण करते हैं, वो बहुत ही शुभ हो जाता है, बहुत ही शुभ हो जाता है। मेन श्लोक का यही है, अब कोई भी कार्य कर रहे भगवान को अर्पित कर रहे हैं, वो कार्य आपका शुद्ध हो जाएगा। भगवान बोले कोई भी कार्य करो, अब मुझे अर्पित करो, शुद्ध हो जाओगे आप। देखो अभी तक भगवान ने सिर्फ भोजन किया, बहुत बेसिक है, समझा ना? आप भगवान को भोग लगा रहे हो, बहुत बेसिक है। यहाँ पर थोड़ा भगवान आए, अर्पण किया है, बहुत बेसिक है। अभी शुद्ध भक्ति तक नहीं आए, शुद्ध भक्ति आ रही है, बेसिक है। आप सिर्फ भगवान को अपने जीवन में ऐड कर रहे हो, भगवान को अपने जीवन में ऐड कर रहे हो, भोग लगा करके, और अपनी हर चीज, पहले भगवान ने भोग की बात, अब यहाँ अपनी हर चीज अर्पण करने की बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये शुभ कार्य है, बहुत ही शुभ है और कंटेमिनेशन निकल, बिल्कुल आपका धीरे कंटेमिनेशन निकल जाए। भगवान अपना स्टैंडर्ड हाई कर रहे हैं, समझ आएगा आपको क्या? हाँ बस बस बस, बिल्कुल स्टैंडर्ड हाई हो रहा है ना हमारा, इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड हाई हो रहा है। पहले भोग लगाया, भोग लगाया, ठीक है। अब हमारी बात आती है, जैसे बताया था कि हम तो बहुत उदासीन भाव से कर रहे हैं, ठीक है करो, कुछ तो कर रहे हो। उसके बाद में ये भी करो तो भगवान को करो, कुछ तो करो, शुद्ध हो रहे हो, दान दो तो भगवान को करो। अंडरस्टूड ना? शुद्धि का लेवल हमारा बढ़ रहा है यहाँ पर, क्लियर ना? ठीक है, और किसी का प्रश्न, टीका टिप्पणी? ठीक है, प्रभु जी ठीक है। एक बार मैंने आपसे प्रश्न पूछा था क्या? कि ये भगवत, मैंने एक बार आपसे प्रश्न पूछा था कि इस भगवत गीता को किसने अध्यायों में बांटा था, तो तब आपने बोला था कोई आचार्य थे, मैं उनका नाम बताऊंगा, वो नहीं बताया आपने। माता जी जहां तक मुझे पता है, ये आदि पर्व के अंदर अध्याय है, महाभारत के ही है, ठीक है। तो उसी के हर अध्याय के अंदर 36 से लेकर 53 अध्याय है बेसिकली, ठीक है। ये महाभारत का एक आदि पर्व है। आदि पर्व कौन सा है? युद्ध, शांति पर्व, युद्ध पर्व है, ठीक है। लेकिन एक पर्व प्रभु है, जी, खंड मानते हैं, महाभारत का खंड है, उसका ये 36 से लेकर 53 अध्याय है माता जी। प्रभु और जी ये लेकिन लिखा ये गया जो अध्यायों के अंदर, जिसको वेद व्यास जी ने इसको एज ए चैप्टर ही डिस्क्राइब किया हुआ है, अपने शिष्य को दिया है, ठीक है। और वो उसके तो अंदर से मैंने ये ऐसे, हमने प्रभु जी सेक्शन उठा लिया गया है भक्तों के अंदर। ये चूंकि ये भगवान की वाणी थी, इसलिए स्पेशल टेकन आउट हुआ है भगवत गीता को, स्पेशली आचार्यों ने इसको अलग से उसमें से निकाल लिया है महाभारत लेकिन से। प्रभु जी इनको अध्याय किसने, जैसे पहला अध्याय का नाम दिया भाई अच्छा, नाम की अच्छा बात इनका करें, इनका नामकरण कह रहे हैं नाम, क्या आप? हाँ हाँ जी, इनका नाम किसने दिया कि गीता का सार है या कृष्ण भावना भावित है, ये नहीं जो माता कर्म जी, योग मुझे है? नहीं पता है, मैं बिल्कुल भूल भी गया, मैं बात करके बताता हूँ। मैं लिटरली आई फॉरगॉट कि पूछना है। मैं आप मुझे डाल दीजिए पर्सनली, मैं पूछ के बताऊंगा आपको, ठीक है हाँ माता जी, जी? यदि चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान है, वो किसने इन्होंने मैं इसका आपसे नाम पूछ के, दिया? बिल्कुल मेरे को ये नाम नहीं पता माता जी, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भागवत का भी है, अध्याय के नाम ऊपर किसने दिया? क्या कह रहे हैं? दिक्कत नहीं है, आप फोन ला दो, फोन ला दो, फोन ला दो, साथ दीजिए, प्रयास करो, पैसे ना तो भगवान को साथ दो। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रयास करें, भगवान को प्रसाद दें, जो यूज कर रहे हैं भगवान। क्या? क्या? देखिए, अगर आपके पास प्रसाद नहीं है तो आपको देना, अगर आपके पास प्रसाद नहीं है देखिए आपको, हरे कृष्णा प्रभु जी। इससे अगर हम कुछ नहीं देते हैं तो हमारा हृदय कठोर हो जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।